नमस्कार। नीट की तैयारी से जुड़ी एक बहुत ही कॉमन लेकिन उतनी ही फ्रस्ट्रेटिंग पहेली है। वो ये कि जब तैयारी पूरी हो तो भी एग्जाम के दिन परफॉर्मेंस में वो बात क्यों नहीं आ पाती। आज हम इसी को समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इस नंबर पर एक नज़र डालते हैं। 95%। ये उन एस्पिरेंट्स की संख्या है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट पक्की नहीं कर पाते। सच कहूं तो ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो दिखाता है कि इस एग्जाम में दांव पर कितना कुछ लगा है। तो सवाल यही उठता है कि महीनों तक और कभी-कभी तो सालों तक पढ़ाई की, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा, फिर भी जब रिजल्ट हाथ में आया तो स्कोर वैसा नहीं था जैसी उम्मीद थी। आखिर ऐसा होता क्यों है? ठीक है, तो अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, इसका जवाब हमारी मेहनत में नहीं बल्कि साइंस में छिपा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये डेडिकेशन की कमी का नतीजा नहीं है। असल खेल तो इस बात का है कि प्रेशर में हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। नीट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए हमारे दिमाग के दो सिस्टम्स को मिलकर काम करना होता है। एक है सिस्टम 1 जो बहुत तेज सोचता है, ये पैटर्न पहचानता है और जवाब फौरन याद करता है, मतलब एकदम ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स की तरह। और दूसरा है सिस्टम 2 जो थोड़ा स्लो और एनालिटिकल है, ये गहरी लॉजिक लगाकर मुश्किल सवालों को हल करता है, जैसे कोई बड़ी पहेली सुलझा रहा हो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब एग्जाम हॉल में स्ट्रेस, थकान या एंजाइटी होती है तो ये दोनों ही सिस्टम एक तरह से ठप पड़ जाते हैं। यही वो न्यूरोलॉजिकल वजह है जिसके कारण अच्छी से अच्छी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी एग्जाम में लड़खड़ा जाते हैं। ये नॉलेज की कमी नहीं है, बल्कि उस नॉलेज तक पहुंचने की जो एबिलिटी है वो ब्लॉक हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि दिमाग का ये शटडाउन असल में हमारी आंसर शीट पर दिखता कैसे है। इन्हें हम कॉमन स्कोर किलर्स भी कह सकते हैं, वो गलतियां जो रैंक को सीधा नीचे ले आती हैं। सिली मिस्टेक्स, पढ़ी हुई चीजें एकदम से याद ना आना, टाइम मैनेजमेंट का बिगड़ जाना, ओएमआर शीट भरने में गलती, ब्रेन ब्लैकआउट और एग्जाम की घबराहट, ये कुछ मेन तरीके हैं जिनसे मार्क्स कटते हैं। और ये सब उसी ब्रेन सिस्टम के फेल होने के डायरेक्ट लक्षण हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी, ये गलतियां रैंडम नहीं है, ये तो सिर्फ लक्षण हैं। असली बीमारी तो कुछ और है जो सतह के काफी नीचे छिपी हुई है। ये उस गहरी प्रॉब्लम के सिग्नल हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अब हम इस पूरे एनालिसिस के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। खराब परफॉर्मेंस का असली कारण वो 4 मेंटल सिस्टम्स हैं जिन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, मतलब जिन्हें कभी ट्रेन ही नहीं किया गया। ये 4 सिस्टम हैं जो चुपचाप स्कोर को नीचे खींचते हैं। पहला, फिजिकल रेडीनेस, क्या स्ट्रेस में शरीर साथ देता है। दूसरा, इमोशनल रेडीनेस, क्या घबराहट और डर को कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा, मोटिवेशनल रेडीनेस, लक्ष्य कितना क्लियर और मजबूत है। और चौथा, कॉग्निटिव रेडीनेस, क्या दिमाग में 3 घंटे तक फोकस बनाए रखने की एनर्जी है। इनमें से किसी एक में भी कमी परफॉर्मेंस को गिरा सकती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका एक सॉलिड सॉल्यूशन मौजूद है। एग्जाम के दिन बेस्ट परफॉर्म करना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे साइंटिफिक तरीकों से सीखा और डेवलप किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। इस स्किल को बिहेवियरल कंडीशनिंग के जरिए सिखाया जाता है। ये एक साइंटिफिक प्रोग्राम है जो प्रेशर में बेहतर परफॉर्म करने के लिए दिमाग को ट्रेन करता है। ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो असल तैयारी है जो हमारे सोचने के तरीके को ही बदल देती है। तो ये तैयारी होती कैसे है? असल में ये 8 सेशन का एक स्ट्रक्चर्ड सफ़र है। इसकी शुरुआत एक असेसमेंट से होती है, फिर एंग्जाइटी कंट्रोल और सही स्ट्रैटेजी बनाने जैसे कदम आते हैं, और आखिर में पेरेंट्स को भी इस प्रोसेस में शामिल किया जाता है। हर एक स्टेप एक मेंटल बैरियर को तोड़ने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और इस ट्रेनिंग का नतीजा क्या होता है? ये ट्रेनिंग एक डीप ब्रेन एनर्जी रिजर्व बनाती है, जिससे लंबे समय तक फोकस करना पॉसिबल होता है। ये बॉडी और माइंड के बीच एक कनेक्शन बनाती है जिससे घबराहट शांत होती है। साथ ही पर्सनल मेंटरिंग और प्रोग्रेस की ट्रैकिंग से ये भी पक्का होता है कि आप मेंटली कितने मजबूत हो रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि ये तरीका हर तरह के एस्पिरेंट के लिए फ़ायदेमंद है, चाहे कोई फर्स्ट टाइमर हो जिसे शुरू से ही एक मजबूत मेंटल फाउंडेशन बनाना हो, या कोई रिपीटर हो जो पुरानी गलतियों के पैटर्न को तोड़ना चाहता हो, या फिर कोई ऐसा हो जिसका स्कोर एक जगह आके रुक गया हो। ये उन सभी मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ता है जो स्कोर को आगे बढ़ने से रोकते हैं। और ये सब कुछ इस एक लाइन में कितनी खूबसूरती से कहा गया है।
कड़ी मेहनत आम है, स्थिर प्रदर्शन दुर्लभ है। नीट में सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क के बारे में नहीं है, बल्कि प्रेशर में लगातार अच्छा परफॉर्म करने की एबिलिटी के बारे में है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए है, जो तैयारी की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, वो सिर्फ नॉलेज के लिए ट्रेन कर रही है, या फिर उस दिन परफॉर्म करने के लिए जब ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।